समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से ये चमत्कार फॉर्मूला लगाएगा और ये पूरी प्रोसेस आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन लेके बहुत ही और कई तरह की खिचड़ी बना दी गई है। एक अलग तरीके की खिचड़ी बना दी, एक अलग तरह की खिचड़ी बना दी। मैं यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ में, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करने के लिए एग्जाम बेस शिफ्ट है, तो ये वाली और ये वाली इनका तो यहाँ पे इनका तो प्रोसेस ये है और ये है। मतलब मैंने पूरी कोशिश करी है और आप लोगों के लिए टेलीग्राम बना दिए गए हैं, चाहो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पे। आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं और आप सभी लोगों से मैं यहाँ पे निवेदन करता हूँ कि आप लोग ग्रुप डी रिजल्ट से पहले आप लोग ये समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से ये चमत्कार कर सकता है। और साथ ही मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने कई वीडियोज में देखा, लगातार कई वीडियोज में देखा, नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत ही और कई तरह की खिचड़ी बना दी गई है। एक अलग तरीके की खिचड़ी बना दी, एक अलग तरह की खिचड़ी बना दी और ये वाली खिचड़ी ऐसी बना दी, ये वाली खिचड़ी ऐसी बना दी। मतलब ऐसी ऐसी खिचड़ी बना दी जिनको समझ पाना हमारे दिमाग खराब हो गया है। मतलब नॉर्मलाइजेशन को लोगों ने इस तरह से चीज़ों को दिखा दिए गए हैं, मतलब समझ नहीं आ पाता। तो मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के बाद आप लोग बोलेंगे कि हाँ नॉर्मलाइजेशन को लेके जिसने समझाया ना, मैं यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ में, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये बोल दिया यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों के 35 से लेके 40 नंबर भी बढ़ेंगे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कोई बोल रहा है यहाँ पे 30 नंबर बढ़ जाएंगे, हार्ड शिफ्ट का 30 नंबर बढ़ जाएगा, 40 नंबर बढ़ जाएगा, तो एग्जाम देने ही नहीं जाते। मेरा कहने का मतलब ये है, वो बढ़ ही रहे थे, यानी 40 मार्क्स तो पासिंग मार्क्स के तो ऐसे ही आ जाते। आप लोगों को मतलब कहने का मतलब उल्लू मत बनो, सही जानकारी समझने की कोशिश करो। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप बोलेंगे कि हाँ इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है बंदे ने, बनाने वाले ने। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी को लेकर आप लोगों के यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने जाऊँगा, एक प्रोसेस होता है रेलवे का। यहाँ पर जो प्रोसेस है, ये जो वर्ड है ना, एन, नॉर्मलाइजेशन का मतलब एक प्रोसेस है। जैसे पूरी प्रोसेस होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, कई तरह की प्रोसेस है, ये भी एक प्रकार की प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे रेलवे क्या करता है, रेलवे के सेक्टर में जो भी रो मार्क्स होता है, उसको रो मार्क्स को अभी 6 दिसंबर के कोरिजोंडम के अनुसार रेलवे ने यहाँ पे चेंज लाया है। पहले जो मेरिट बन रहा था आप लोगों का, रो मार्क्स से लेकर परसेंटाइल स्कोर तक ही सीमित रहा था, पर अब रेलवे ने ऐसा बोला है 6 दिसंबर 2022 के कोरिजोंडम के अनुसार रो मार्क्स आप लोगों को परसेंटाइल स्कोर में चेंज करेगा और परसेंटाइल स्कोर को यहाँ पे आप लोगों का नॉर्मलाइज मार्क्स में चेंज करेगा। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो यहाँ तक की पूरी प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को आप लोगों का यहाँ पर बोला जा रहा है, रेलवे बोल रहा है नॉर्मलाइजेशन, मतलब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि बीच में आप लोगों का परसेंटाइल आ रहा है तो इसलिए परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन बोल रहे हैं। कहने का मतलब है आप लोगों को यहाँ पे एक बार तो आप लोगों का जो रो मार्क्स से लेकर परसेंटाइल होगा वो एक बार तो आप लोगों का बढ़ जाएगा, यानी कि आप लोगों का यदि 89, 90, 90 इस तरह से परसेंटाइल बढ़ेगा और उसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इंटरपोलेशन मैथमेटिकल का फॉर्मूला लगेगा और ये पूरी प्रोसेस आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन मतलब खेलाएगी रेलवे के अनुसार। तो ये जो आप लोगों को समझाने का तरीका है, मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी बताने वाला हूं, ज्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो होने वाला है। अब पहले आप लोग ये समझ लो कि यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के मतलब क्या है। कोई बोल रहा है इजी शिफ्ट है, कोई बोल रहा है हार्ड शिफ्ट है, आखिर ये शिफ्ट का मतलब क्या है। और यहाँ पे एक और शिफ्ट लागू है, यहाँ पे बेस शिफ्ट है, ये होती क्या है, इसको प्लीज आप लोग समझे। अभी मैं अपना एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। और ये बात किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का कितने मार्क्स बढ़ेंगे, उसके ऊपर भी बात कर लूंगा। पहले आप लोग देखो, ग्रुप डी एग्जाम इजी शिफ्ट, ग्रुप डी एग्जाम हार्ड शिफ्ट और ग्रुप डी एग्जाम बेस शिफ्ट। तो ये वाली और ये वाली इनका तो यहाँ पे इनका तो प्रोसेस ये है और ये है। मतलब कहने का मतलब क्या, इसका जो प्रोसेस होगा, ये वाली शिफ्ट कब काम आएगी आप लोगों की, जब रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगा, ये प्रोसेस को उठाएगा। प्रोसेस करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए जो शिफ्ट को रेलवे उठाएगा वो है आप लोगों की बेस शिफ्ट। और बेस शिफ्ट रेलवे ने ये बोला है, हम उसी बेस शिफ्ट को आधार मानेंगे, बेस मानेंगे जिस शिफ्ट का यहाँ पे एवरेज मार्क्स यानी कि एवरेज मीन
अधिक होगा, हाईएस्ट होगा, उसी को बेस मानकर हम लोग आप सभी लोगों की शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। ये लाइन कोरिजोंडम 6 दिसंबर 2022 के नोटिस में रेलवे ने बोली थी। अब इजी शिफ्ट और आप लोगों का हार्ड शिफ्ट का मतलब क्या है? देखो, इजी शिफ्ट का मतलब आप लोग ये मान के चलो, जैसे 4 सब्जेक्ट होती है आप लोगों की, मैथ और आप लोगों की मैथ, रीजनिंग आई थी और आप लोगों का साइंस आया था। साइंस के बाद में आप लोगों का चौथा आया था यहाँ पे जीके सीए। तो इजी शिफ्ट का मतलब है रेलवे ने यहाँ पे साइंस का पेपर और मैथ, ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, ये ऐसे दे दिए कि मतलब हर बच्चे यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है। यानी कि मतलब जो भी बच्चा आ रहा है पेपर देने, वो आराम से अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहा है। यानी कि 54 अटेम्प्ट कर पा रहा है, 56 अटेम्प्ट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल जो रहा है ना, मतलब मैं सब्जेक्ट थोड़े से डिले दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ गए। और इसी तरह से आप लोगों का हार्ड शिफ्ट है। अब यहाँ पे मैथ ऐसी दे दी टफ और रीजनिंग ऐसी टफ दे दी कि क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं पर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, यानी कि हल नहीं हो पा रहे। तो टाइम कंज्यूम पेपर होगा। अब टाइम कंज्यूम पेपर होगा तो इसको बोल दिया हार्ड शिफ्ट। अब हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, आप लोगों को एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे डिफरेंस बिटवीन इजी हार्ड शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक एग्जांपल लेता हूं और अकॉर्डिंग टू ये बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों का रैंक आईक्यू के बेस के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर, आप लोगों ने बोला था टेलीग्राम में शेयर कर देना, और मैंने टेलीग्राम पे ये वाला लिंक शेयर कर दिया गया है। और अभी तक किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। मैंने पूरी कोशिश करी है और आप लोगों के लिए टेलीग्राम बना दिए गए है, चाहो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ आप लोग। यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये जो आप लोगों का सामने से देख पा रहे होंगे, ये एवरेज मार्क्स हैं और आप लोगों को कैटेगरी ये फोकस करना है। मैं पहले बोल रहा हूं आप लोगों को कौन सी शिफ्ट के ऊपर फोकस करना है। आप लोगों को 7 अक्टूबर ये वाली शिफ्ट के ऊपर फोकस करना है, 7 अक्टूबर वाली शिफ्ट के ऊपर फोकस करना है। और एक आप लोगों को 7 अक्टूबर ये वाली शिफ्ट के ऊपर फोकस करना है। और कैटेगरी कौन सी पे देखना है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे देखना है और एसटी कैटेगरी पे देखना है। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखने की कोशिश करोगे तो इसका जो एवरेज स्कोर आ रहा है 60.86 आ रहा है। अब इस बात का मतलब क्या है अभी पता लग जाएगा। एसटी का कितना आ रहा है? 39.52 आ रहा है। अब आप लोग ये शिफ्ट देख रहे हो ना, ये शिफ्ट तो आप लोगों की कैसी शिफ्ट है? ये आप लोगों की शिफ्ट है इजी शिफ्ट है। और ये जो आप लोग शिफ्ट देख रहे हो, ये आप लोगों की हार्ड शिफ्ट है। और जिसमें इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये वाली शिफ्ट देखोगे एसटी कैटेगरी की, इस शिफ्ट में 39.62 आ रहे हैं। यानी कि ये एक ऐसी शिफ्ट है जिसमें बच्चों ने यहाँ पे मतलब इंटेलिजेंट और होशियार बच्चे भी थे, पर पेपर थोड़ा सा सब्जेक्ट टाइम कंज्यूम पेपर रख दिया गया है, जिसकी वजह से कम अटेम्प्ट कर पाए, कम नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 39.62 आ रहे हैं। जब और ये आप लोगों का 60 क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे जो चारों सब्जेक्ट थी वो इस लेवल पे रख दी। रेलवे ने यहाँ पर आराम से अटेम्प्ट कर पा रहा था और सही क्वेश्चन नंबर ला पा रहा था। 56 आ रहे हैं, किसी के 58 आ रहे हैं, किसी के यहाँ पे 61 आ रहे हैं, इस तरह के नंबर आ रहे हैं। तो ये तो आप लोगों की इजी शिफ्ट हो गई और ये आप लोगों की हार्ड शिफ्ट हो गई। पर ये बात ध्यान रखना कि ये 39 वाला जो 39.62 है, इसका भी सिलेक्शन होने की उतनी पॉसिबिलिटी है जितनी इनकी है। इनकी भले से ही कम पॉसिबिलिटी है पर इनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो आप लोगों के यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा ना, वो किसको मान के होगा? आप लोगों के यहाँ पे हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट, बल्कि जो बेस शिफ्ट है उसको तो मानेंगे, पर जो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट होती है इसके बेस के ऊपर ही आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो जो नंबर इसके बढ़ेंगे ना, उतने इसके नहीं बढ़ेंगे। यानी कि इसके यदि यहाँ पे से कोई 56 वाला होगा, यदि कोई 60 वाला होगा तो उसके 62 से 64 हो जाएंगे। पर इसके बढ़ेंगे ना, इसके 10 भी बढ़ सकते हैं, 15 भी बढ़ सकते हैं और यहाँ पे 20 भी बढ़ सकते हैं। क्यों? ये डिपेंड करता है आप लोगों की हार्ड शिफ्ट और यहाँ पे रेलवे जो फॉर्मूला यूज करेगा उस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनली आप लोगों को यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में अंतर क्या है, और मैंने भली बातें समझाने की कोशिश करी है। तो ये बात होगी आप लोगों को यहाँ पे। और दूसरा सबसे बड़े पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है, कई सारे स्टूडेंट हैं जो आप लोगों को पता होगा, रेलवे के सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, रेलवे के सेक्टर के खासतौर पर रेलवे के सेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि आप लोगों को यहाँ पर एक होती है आप लोगों की किस्मत और एक होता है आप लोगों का भाग्य, यानी कि लक। देखो रेलवे के सेक्टर में मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है, यहाँ पे किस्मत खुलती है आप लोगों के यहाँ पे। अभी देखोगा रिसेंट आप लोगों का 2018 का, जिनका कोई अता पता नहीं था, वो यहाँ तक कि डीवी कराने में मतलब पता नहीं था ग्रुप डी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पर 2018 में का पेपर अब
उनको कट ऑफ को डाउन करके उनको बुला लिया गया। यानी कि रेलवे में कहीं ना कहीं आप लोगों का यहाँ पे किस्मत भी मैटर करता है। 60 से 65% रेलवे में आप लोगों का किस्मत भी मैटर करता है, ये मैंने अक्सर देखा है। और आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करके भी दिखाना, कमेंट करना यदि मैंने तो ऐसा देखा है, लिटरली बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का, पर किस्मत भी उन्हीं का ही साथ देता है जो यहाँ पे मेहनत करता है। तो यदि आप लोगों ने मेहनत करी है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन लेके जाओगे। और आई होप आप सब लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेके समझोगे। और नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का नंबर कितना बढ़ेगा ये एग्जैक्ट बताना बिल्कुल अभी कह नहीं सकते, क्योंकि कोई फॉर्मूला पता नहीं है अभी कौन सा रेलवे फॉर्मूला लगाएगा, किस तरह से लगाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। मिलते हैं जल्दी एक अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।